हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैथ्स की पागल दुनिया वेलकम्स यू। एंड आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 जो कि बेस्ड है जो रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट्स। यदि आपने हमारा इस चैप्टर का पार्ट 7 यदि आपने नहीं देखा है तो पहले आप पार्ट 7 देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए क्योंकि ये पार्ट 8 है। अब हम स्टार्ट करते हैं। फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, यानी कि इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के हमें एक तो ज़ीरोज़ फाइंड आउट करनी है और दूसरा एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट्स, और इनकी ज़ीरोज़ और कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो फर्स्ट वन हमारे पास है x² - 2x - 8। तो फर्स्ट का फर्स्ट हमें गिवन है x² - 2x - 8। इसकी पहले हमें ज़ीरोज़ निकालनी है। ओके, तो ये पोलिनोमियल हमारे पास x वेरिएबल में, तो इसको पोलिनोमियल इन वेरिएबल x के इक्वल रख लेते हैं, यानी कि px के इक्वल। पहले इसकी ज़ीरोज़ फाइंड आउट कर लेते हैं। ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, पहले इस पोलिनोमियल को ज़ीरो के इक्वल पुट कर लेते हैं, है ना। पुट कर लेते हैं पोलिनोमियल इन वेरिएबल x इज इक्वल टू 0। तो पी एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, x² - 2x - 8, है ना। पी एक्स की वैल्यू रखी, इक्वल टू में क्या है 0 रख लेते हैं। अब हम क्या कर लेते हैं, इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे देखो x² के आगे कुछ नहीं तो 1 है ना। तो 1x² माइनस मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, तो मिडिल टर्म हमारे पास ये बीच वाले टर्म, इसको स्प्लिट करने के लिए इसी के लिए ब्रैकेट छोड़ लेते हैं। 2 के लिए ब्रैकेट छोड़ दीजिए, x वेरिएबल एज इट इज़ ब्रैकेट के बाहर, और -8 एज इट इज़ इक्वल टू में 0। कुछ नहीं करना, पहला सेम, लास्ट वाला सेम, बीच वाले के लिए ब्रैकेट छोड़ दीजिए, जो वेरिएबल है वही, और जो साइन हमारे पास है वो एज इट इज़ लगा लीजिए। देखो 1 की 8 से करेंगे 8 हमारे पास आएगा, है ना। 8 के ऐसे फैक्टर्स देखने की हमारे पास बीच में क्या बचना चाहिए, 2 बचना चाहिए। आप इस -2 को भी छोड़ दीजिए, ओनली 2 सोचिए, है ना। तो देखिए 8 के फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, 8 1 × 8 हो सकता है ना। किस किस की टेबल में 8 आएगा वो देखो, 1 × 8 2 की टेबल में 4 पे आएगा, 4 की टेबल में 2 पे आएगा, 8 की टेबल में 1 पे आएगा, 8, है ना। 8 1 = 8। तो मुझे ऐसे फैक्टर देखने हैं कि मेरे पास इन फैक्टर्स को या तो मैं प्लस करूँ या फिर माइनस करूँ, मेरे पास क्या बचना चाहिए 2। तो 8 में 1 ऐड करेंगे 9, 8 में से 1 माइनस करेंगे 7। तो मैं क्या देख पा रहा हूँ, 4 में से यदि मैं 2 को माइनस करूँ तो मेरे पास 2 बच जाएगा। तो 4 - 2, तो 4 में से 2 को माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे 4 - 2। इतना सा काम करना है। आगे क्या देखते हैं, 1x² माइनस, पहले इस 4 की x से करेंगे तो 4x आएगा। अब 2x, लेकिन माइनस की है ना, तो 2 × x, तो माइनस का 2x, ब्रैकेट क्लोज, माइनस में 8 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए 1x², अब जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये 12 से माइनस का साइन है, माइनस का 4x, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस, क्योंकि ब्रैकेट से बाहर यदि माइनस हो तो जब ब्रैकेट ओपन होता है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, और ये -8 एज इट इज़ इक्वल टू में 0। अब क्या करना है, इन दोनों में फैक्टर कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में से, है ना। तो देखिए 1x² माइनस में क्या है 4x, जिनको कॉमन नहीं लेना था वो यहाँ पे समझ लीजिए 1x² यानी कि x × x। ओके, और 4 × x को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को 2 × 2, है ना, और पीछे क्या है x। तो मैं क्या देख पाता हूँ कि मेरे पास ये जो x है, x तो मेरे पास आ रहा है कॉमन, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है ना। तो ये देखिए x 1 = x, यहाँ पे बीच में कौन सा साइन है हमारे पास, माइनस का, और ये 1 कैसा है, प्लस का। तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस। ये फाइटिंग जरूर करानी है, मतलब माइनस और प्लस माइनस, ठीक है। अब 2 2 = 4, कहने का मतलब क्या है, जो कॉमन है x वो यहाँ पे, अब जो नॉन कॉमन है उनको ब्रैकेट में डाल दीजिए। एक तो x आ जाएगा जो कॉमन नहीं है, अब फिर ये माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस, अगर यहाँ पे माइनस का साइन होता तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस आ जाता, ठीक है। और इसमें देखो
2 2 ज़र 4 है ना, 4 भी इसमें कॉमन है नहीं, तो 4 हम ले लेंगे। तो x इंटू एक्स माइनस 4 आ गया इसको सोल्व करने पर। अब ये प्लस का 2x माइनस 8 है ना, तो प्लस लगा लीजिए। 2x माइनस 8 इसको कैसे ब्रेक करेंगे, देखो यहाँ पे हम देख लेते हैं। 2x माइनस 8, तो 2x को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई एक्स, और 8 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 4, है ना, या 2 इंटू 2 इंटू 2, मर्जी आपकी। तो एक तो मेरे पास 2 कॉमन आया, और तो मेरे पास कुछ कॉमन है नहीं, 2 कॉमन है दोनों में, 2 को लिख लिया। अब जो कॉमन नहीं है उनको डाल देंगे ब्रैकेट में। यहाँ पे x है ना, बीच में साइन कौन सा, माइनस का। अब ये माइनस यहाँ पे कोई नहीं है तो प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, और जो नॉन कॉमन कौन सा है, एक 4 है ना। कॉमन वाला उठाया, ऊपर से x उठाया, साइन लिखा 4 एज इट इज, लेकिन साइन कौन सा, माइनस। और यहाँ पे जो साइन है इनकी फाइटिंग करेंगे, है ना, फाइटिंग का मतलब समझ गए ना, ये माइनस प्लस है तो यहाँ माइनस लिखेंगे। तो 2 इंटू एक्स माइनस 4 यहाँ पे आ गया, इक्वल टू में 0। तो मैं क्या देख पाता हूँ, मेरे पास x माइनस 4 ये सेम ब्रैकेट्स हैं, सेम ब्रैकेट से एक बार, और जो x प्लस 2 है ये एक बार लिख लेंगे, जो ब्रैकेट से बाहर है x प्लस 2 इक्वल टू में 0। एक बार इस ब्रैकेट को 0 की इक्वल लिखेंगे, एक बार इसको, आइदर x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू माइनस वाला 4 इधर प्लस में, और ये प्लस का 2 इधर माइनस में, है ना। तो ये हमारे पास क्या आ गई, जीरोज आ गई, यानी कि जीरोज कौन कौन से आ गई। एक तो पहले वाली जीरोज, पहली वाली जीरो को अल्फ़ा रख लेंगे, अल्फ़ा इज इक्वल टू 4, और जो दूसरी वाली वैल्यू है इसको बीटा रख लेंगे -2, है ना। तो जीरोज हमारे पास आ गई, फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट होगी। सेकंड हमसे क्या बोल कि जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है ना। तो जीरोज तो हमारे पास ये होगी अल्फ़ा और बीटा, और कोएफिशिएंट्स कौन कौन से हो गए, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं तो 1 है ना, एक्स के सामने -2 और ये -8, तो ए बी सी हमारे पास कोएफिशिएंट कौन कौन से हैं। अब ए की वैल्यू 1 है ना, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -2 और सी की वैल्यू -8। 1 बी की वैल्यू -2, सी की वैल्यू -8। तो अब हमें जीरो ज़ीरो कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप देखनी है, जो कि हम लास्ट यानी कि 7th पार्ट में देखा था। किस तरह से वेरीफाई करेंगे, देखो वेरिफिकेशन करने के लिए पहले तो सम निकाल देंगे जीरोज़ का, फिर प्रोडक्ट निकाल देंगे, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, हमने लास्ट जो वीडियो थी उसमें देखा था, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना था, -b/a। ये फॉर्मूला कैसे आया मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया है, तो वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है c/a। ये कैसे आया है c/a के इक्वल, ये भी हमने वहाँ पे देख रखा है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा हमारे पास 4 है, बीटा कितना -2, तो अल्फ़ा की जगह 4 प्लस बीटा की जगह -2, प्लस माइनस माइनस हो गया तो 4 -2 है ना। तो ये आ गया 2 इक्वल टू में देखते हैं माइनस। अब b की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये देखो b की वैल्यू -2 है, तो पहले तो फॉर्मूले में माइनस है, अब b की वैल्यू भी माइनस में है, तो -2 एज इट इज। a की वैल्यू 1 है, माइनस माइनस प्लस अपॉन में कितना 1, 2/1 क्या हो गया 2 ही तो हो गया। तो LHS RHS इक्वल हो गया, हमारे पास सम ऑफ जीरोज है ना। अल्फ़ा इंटू बीटा देख लेते हैं, अल्फ़ा कितना है 4, बीटा कितना -2, तो अल्फ़ा 4 इंटू में बीटा कितना -2, ये इंटू में c/a, c कितना है -8, डिवाइड में a कितना है हमारे पास 1, 4 2 8 लेकिन माइनस का, और 8 को 1 से डिवाइड करेंगे 8 ही आएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस का है ना।
आप चाहो तो इतना ही छोड़ सकते हो, एल एच एस आर एच एस इक्वल हो गया है ना। यदि कैंसिल भी करना चाहो तो 8:8, यहाँ पे भी एल एच एस आर एच एस इक्वल हो गया। तो हमारे पास रिलेशनशिप क्या होगी, वेरीफाई होगी दोनों तरफ हमारे पास, है ना। ओके।